बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ हकीम उबैदुर्रहमान कुरैशी अल हाफिज़ अल हिजामा सेंटर से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03214915 840। आज हमारे पास एक हाफिज़ साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं और कपिंग पहले भी 2-3 दफ़ा करवा चुके हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या फीलिंग की, क्या बेहतरी आई और इनके सर पे हमने कपिंग की है। जो से लोग डरते हैं ना बहुत, हो खून निकलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इनसे पूछते हैं क्या ऐसा कुछ है और ये क्या अपने स्टूडेंट भाइयों को सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं सुन्नत के हवाले से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैं BBA कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से। सर मैंने 2 दफ़ा पहले भी कपिंग करवाई है, एक दफ़ा जनरल और दूसरी दफ़ा सर का करवाया था। मेरा हेयर फॉल का इशू था और उसका था क्या होता है माइग्रेन था थोड़ा बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़र्स्ट टाइम से ही माइग्रेन काफ़ी कम हो गया, यानी अब ना होने के बराबर है। और हेयर फॉल यानी बालों में थोड़ी जान है और वैसे भी आप बहुत फ्रेश फील करते हो हिजामा के बाद, और कोई दर्द नहीं होती, कोई ज़्यादा खून नहीं निकलता, कोई डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो जो कट्स लगाइए बताएं जरा, कट के वाले से कैसा लोग कहते हैं बड़े कट डेंजरस होते हैं और कट कहाँ होते हैं, वो ऐसे बस उसको ब्लेड को टच करते हैं और छोड़ देते हैं वहीं पे, वो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल पता ही नहीं लगता। वो स्पीड से कुछ चंद सेकंड्स में आपको ब्लेड लग के और वो कट्स खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। और बाद में फीलिंग कैसी होती है उसके बाद जब घर में जाते हैं गुस्ल करते हैं, वो भी पेनफुल होता है बाद में जाके? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, बड़ी अच्छी नींद आती है, बिल्कुल सुकून आ जाता है, बड़ा फ्रेश फील करता है। सो जाए तो मैं तो जा। माशाल्लाह। आपके फ्रेंड्स दोस्त आपके आप देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे फ्रेंड्स को अपने? नहीं यार, हिजामा बिल्कुल करवाना चाहिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसमें यानी मैं क्या कहूँ कि अब सुन्नत है और उसको मैं एक्सप्लेन करूँ कि उसका फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, ये कहने वाली बात नहीं है। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप भी करवाएं, सारे मेडिकेशन से बहुत बेहतर है। माशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने देखा कि अब्दुल हसीब माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। कितने अच्छे माशाल्लाह इन्होंने व्यूज़ दिए हैं कि सुन्नत है और सुन्नत को एक्सप्लेन कैसे करें। अच्छी बात है। मैं कि सुन्नत के ऊपर ये बात कहना ये चाह रहे थे कि इस पर तो दूसरी दो राय है ही नहीं कि होगा या नहीं होगा। ये नहीं, आप एक्सपेरिमेंट ना करें कि आप टैबलेट खा लें, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, आप ट्राई करें होगा कि नहीं होगा। ये नहीं, सुन्नत है यकीन से, यकीन, और वो भी 100% यकीन है। जब आपका मेरा ईमान 100% हो जाएगा तो इंशाल्लाह खैर ही होगी अल्लाह की रहमत से। तो आप साहब आप यही कहना चाहते हैं? क्या बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि सुन्नत में आप डाउट कर ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और उससे आप कैसे कह सकते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं होगा या चांस की बात है, होता ही नहीं। ये बस सुना आपने माशाल्लाह। तो ये एक्सप्लेन का मकसद ही था कहने का, इनको करने का ना। तो आप मैं करूँ कि सुन्नत तरीके इलाज है, आसमानी इलाज है, आप जहाँ से भी कमाएं, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन एक बात ख्याल रखें, उस तिब्बी यूनानी के हुक्मा हों, उनसे करवाइएगा, क्वालिफाइड से करवाइएगा, आपको इंशाल्लाह 100% फ़ायदा होगा अल्लाह की रहमत से, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। मेडिकेशन से तो बहुत अच्छा है, मेडिकल तो आज ही आ रहा है, मीन्स के 200 साल हुए होंगे, 300 साल हुए होंगे। तो मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बताया था कि सुन्नत इलाज है, आसमानी इलाज है। अल्लाह ताला इसमें शिफा और खैर रखे। मैं आखिर में अर्ज़ करता हूँ, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो ज़रूर इस इलाज को करवाएं। डरने की कोई बात नहीं है, इससे आपको कट लगेंगे, कोई ज़ख्म बन जाएगा, कुछ नहीं है। ये इलाज है यकीन वालों के लिए। यकीन जाने आपकी तरफ शिफा दौड़ती हुई आती है, आप हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह शिफा दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम पूछ जाएंगे आप साहब से कि इनको जो था माइग्रेन कब से था और क्या मेडिसिन खाते रहे, और क्या हमने 3 सीटिंग इनकी की हैं, क्या हमने कोई मेडिसिन खिलाई अपने तिब्बी यूनानी की, और की बात नहीं करते। आइए से पूछे कब से था ये बताइए जरा। माइग्रेन मुझे यानी बचपन से ही था, होता रहता था, इवेंचुअली होता था, यानी मुसलसल नहीं, लेकिन कुछ दिन छोड़ के फिर 1-2 दिन मेरे बुढ़े गुजरता था। मेडिसिन मैं कोई भी नहीं लेता था, बस पेन किलर्स वगैरह लेता था डॉक्टर्स का। मुझे यही था कि यार वो स्टीरॉइड्स देंगे या कुछ इस तरह की मेडिसिन जिनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, और माइग्रेन आपके की मेडिसिन आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, आपका दिमाग माउस सा होने लग जाता, इसलिए कभी ली नहीं।
तो पेन किलर पे गुजारा था, वक्ती तौर पे थोड़ा सा आराम आता था, सोने की कोशिश करके तो सो जाता था। और उसके बाद लेकिन अब मैंने जब से करवाया है हिजामा, उसके बाद ना तो मुझे इन्होंने कोई मेडिसिन दी है ना कुछ, लेकिन सिर्फ हिजामा से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, माशाल्लाह तकरीबन ना होने के बराबर है। माशाल्लाह। ठीक है बस इंशाल्लाह आप भी कमाएं यकीन से, अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सामने कहा वो लग जाए गिर जाएगा, वो मुझे क्या लगता है कि वो बात कबूल हो गई अल्लाह ताला की तरफ से। चलो थोड़ा सा लगा अच्छा हो गया।